हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम डबल इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है हमें इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बिटवीन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू एक्स। तो हमें जो ये डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है उस एरिया के लिए कैलकुलेट करना जो इन दो इक्वेशंस के बीच में बनेगा। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला और वाई इक्वल्स टू एक्स होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ग्राफ उनका ड्रॉ करना चाहिए, वहीं से हमें एक्चुअल लिमिट्स के बारे में पता चलेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। बस ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। तो पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। चलो सबसे आसान तो ये रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ कर दिया हमने। ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद ड्रॉ करना है हमें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला जिसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे। तो ये हमें दिखेगा, इसका पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, इसका जब पैराबोला ड्रॉ करोगे तो ये दिखेगा कुछ इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप से पैराबोला इसका बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली कि जो ग्राफ है उनके बीच में कुछ रीजन बनना है। इसको एक बार शेड कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रीजन दोनों के बीच में दिख रहा है। इस रीजन के लिए हमें वो डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखो ये दोनों ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो लग रहा है ओरिजिन पे ही है और दूसरा कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो करेंगे यहाँ पे लेने वाले हैं हम वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लोगे तो एक्स के लिए सोल्व करते हैं और वर्टिकल लेते हो वाई के लिए। देखो इक्वेशन जब पहले से वाई के टर्म्स में गिवन हो तो वर्टिकल ही लेना पसंद करो। ठीक है, अगर एक्स के लिए लोगे तो यहाँ से एक्स बराबर रूट वाई आ जाएगा। ठीक है, तो फिर रूट में चले जाएगी इक्वेशन। तो मैं प्रीफर करूँगा वर्टिकल लेना। तो मैंने ये वर्टिकल ली। यहाँ पे देखो ये वाई बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, होगा। ये जो बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, ये पैराबोला की। और यहाँ पे जो बाउंड्री है ये लाइन की बाउंड्री है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो वाई की लिमिट मुझे पता चल चुकी है। यहाँ से वाई जो लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट जा रहा है एक्स तक। अब एक्स की लिमिट पता करनी है। एक तो लग रहा है मुझे ओरिजिन पे होगा, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, और एक यहाँ पे कंफर्म। ठीक है, तो जब भी एक्स की लिमिट सोल्व करनी है, एक्स की लिमिट फाइंड करनी है, तो एक्स की इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन वाई के बराबर है तो दोनों को आपस में बराबर कर दो ताकि यहाँ से हमें इक्वेशन मिल चुके। ठीक है, दोनों इक्वेशन वाई के बराबर थी, कहने का मतलब मैंने वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ पे एक्स को कैंसिल नहीं करना, एक्स को लेफ्ट में लेकर आना है। ऐसा कभी भी किसी टर्म को कैंसिल नहीं करते हैं। यहाँ से इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। जब इसको सोल्व करोगे तो पहले वाले एक्स से जीरो मिल जाएगा और एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे तो एक्स बराबर वन आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक्स बराबर जीरो और ये कहाँ पर कट कर रहा होगा, एक्स बराबर वन के लिए। तो एक्स की लिमिट पता चल गई मुझे, कहाँ पे आ गई एक्स की लिमिट, जीरो से वन पे। वाई की लिमिट पता चल गई, एक्स की पता चल गई। अब डबल इंटीग्रल को लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे ऑर्डर को ध्यान से देखो पहले एक बार। ये जो डी एक्स डी वाई है इसका मतलब क्या, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। क्या एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं क्या हम, नहीं। हमारी जो लिमिट्स वेरिएबल है वो वाई की है, तो इसका मतलब हमें पहले वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इस ऑर्डर को मुझे डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो इस ऑर्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ तब तक उसकी मुझे पहले से ही लिमिट नहीं गिवन थी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर।
और यहाँ पे लिखूंगा मैं डी वाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि मैं y की लिमिट वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में ही पहले इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। y की लिमिट है एक्स स्क्वायर टू एक्स और x की लिमिट है 0 से 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, अब हमें सब कुछ मिल चुका है। पहले y के रेस्पेक्ट में करना, तो जो x वाले टर्म होंगे उनको इग्नोर करना, वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसको भूल जाओ। y का इंटीग्रेशन करो तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अगेन कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3। हमें y की लिमिट्स लगानी है, वो एक्स स्क्वायर से x लगानी है। तो पहले y की जगह x लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपर लिमिट कितनी है, x है। 0 to 1, बहुत ही ध्यान से करना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह x लगाना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट लग गई। अब लोअर लिमिट लगाते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से लगाना, एक स्क्वायर पहले से ही है, एक स्क्वायर पहले से ही है, इसके ऊपर एक और स्क्वायर आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे तो क्यूब है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब जाएगा ऊपर, नीचे डिवाइड बाय 3 डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो पहले, जब ही बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सके। 0 to 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2। मैं अलग अलग करके लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा ये 1/3 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो तो आएगा एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का क्यूब करो, तो जब स्क्वायर के ऊपर क्यूब आता है तो उनके एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, तो आ जाएगा एक्स की पावर 6/3 dx। सिंप्लीफाई करो पहले जितना हो सके, इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाना। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये तो दोनों एक्स की पावर 4 है, तो ये लाइक टर्म है, तो इनको क्या करते हैं, एलसीएम लेकर और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, तभी तो 6 बना पाऊंगा मैं। तो 3 एक्स की पावर 4, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, तभी कॉमन डिनोमिनेटर बन पाएगा एलसीएम से, माइनस अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर की एक्स की पावर 4 से, तो आ जाएगा एक्स की पावर 6/2 प्लस, और एक्स की पावर 6 से करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 7/3। ये लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ऑलमोस्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है वो ओवर हो चुका है, तो ये आ जाएगा 0 to 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 5, इसको मैं लिखूँगा इस टाइप से 5/6 एक्स की पावर 4 माइनस 1/2 एक्स की पावर 6 माइनस 1/3 एक्स की पावर 7 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब 5/6 ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5/5 माइनस 1/2 एक्स की पावर 6 का हो जाएगा एक्स की पावर 7/7 1/3, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 8/8। यहाँ पर लिमिट लगानी है मुझे 0 to 1, ठीक। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल करोगे कितनी बार, एक बार, तो हो जाएगा 1/6 एक्स की पावर 5 माइनस 2 और 7 की मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में आएगा 14, और 3 और 8 करेंगे तो आएगा 24। तो x बराबर 1 लगा दो। अब देखो मैं लिमिट पहले बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं,
x बराबर 1 लगाओ, तो 1 लगाओगे 1 की पावर 5 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1/6। यहाँ पे लगाओगे तो 1/14। ठीक है, 1 लगाने से वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे x की पावर 8 भूल गया हूँ मैं लगाना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/24 माइनस लोअर लिमिट लगाओ, तो लोअर लिमिट की वजह से तो ये भी 0, तीनों 0 हो जाएंगे। अब देखो इसको, यहाँ पे जो बचा 6, 14 और 24, इसका एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल है, ले तो सकते हैं, थोड़ा बड़ा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1/6 और 1/24 को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, केवल इन दोनों को एक साथ पहले सोल्व कर रहा हूँ। तो इन दोनों को जब एक साथ सोल्व करूँगा मैं, तो मुझे 6 और 24 का एलसीएम यही होता है। ठीक है, तो 6 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की, यानी 1 × 4 4, और 24 तो मैं ये ऊपर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 3/24, 1/24, 3/24, इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा 1/8, 1/8 माइनस 1/14। 14 और 8 का एलसीएम देखो 56 होता है आसान, बना आसान, ऐसे बना आसान। 8 में कितने मल्टीप्लाई करूँ कि 57 आ जाए, तो 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 × 1, और 14 से 56 लगना है तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 3/56, 3/56, यही इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा स्मार्टली सोल्व करोगे तो टाइम कम लगेगा और गलती होने के चांस भी कम ही रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, किसी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। इसी तरह के मैं एडवांस कैलकुलस के क्वेश्चन रोज लेके आता हूँ। और इसके अलावा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी काफ़ी सारा कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।